भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सादर नमस्ते। गायत्री मंत्र जो मैंने आप लोगों के सम्मुख अभी बोला है, हमारी आर्य संस्कृति से जुड़े हुए, वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए सभी पवित्र सज्जन ये जानते हैं कि गायत्री मंत्र में एक अच्छी बुद्धि की कामना की गई है। और निश्चित प्रत्येक मनुष्य यदि एक उत्साही जीवन को, एक पवित्र जीवन को जीना चाहता है तो उसके लिए बुद्धि का पवित्र होना, शुद्ध होना कितना अनिवार्य है, ये आप सब जानते हैं। तो आज का जो मेरा संदेश है वो उस पीढ़ी के लिए है जिस पीढ़ी को हमारे भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, माने कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है। और मुझे याद आता है एक बार किसी ने पूछा था सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि यदि किसी भी देश का निर्माण हम करना चाहते हैं तो वो निर्माण कैसे किया जाए, क्या बड़े बड़े उद्योगों से, या बड़ी बड़ी धन संपत्तियों से, या बड़ी बड़ी सड़कें बिछा करके, या बड़ी बड़ी कंपनियां लगा करके। मैं समझती हूँ शायद उस समय सरदार पटेल जी ने बहुत सोच करके ये कहा था पत्रकारों से कि किसी भी देश का निर्माण बड़े उद्योग लगाने से या सड़कें बिछाने से नहीं होता। देश के उद्धार में, देश की उन्नति में इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन यदि किसी देश का युवा संयमी नहीं है, चरित्रवान नहीं है और अपने पथ का ध्यान रखने वाला नहीं है, ऐसा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। पता चला कि किसी भी देश की उन्नति में युवा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैं समझती हूँ जो युवा है वो कहीं ना कहीं बचपन से ही बनता है। बचपन जो बहुत मासूम होता है, उस मासूम बचपन को संभालना, संवारना ठीक बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऋषि जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कहा, एक कुंभकार घड़े को बनाते समय अंदर से हाथ रख कर के उसे सहजता से एक प्रेम और स्नेह भी देता है, लेकिन उसके सही आकार के लिए बाहर से उस पर एक छोटी चोट भी करता है। ये दोनों ही पक्ष जब एक साथ आते हैं तब कहीं जाकर के एक घड़ा पूर्णतः घड़ा बन पाता है। ये उदाहरण ऋषि जी ने ठीक उन बच्चों के लिए दिया जो बच्चे आगे चल कर के किसी देश का भविष्य बनते हैं। वर्तमान समय में मैं देख रही हूँ स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, और आज की इस बढ़ती भौतिकवादी उन्नति में बच्चों की पढ़ाई को लेकर के उनके ऊपर कितना प्रेशर माता पिता के माध्यम से भी रहता है और सबके माध्यम से भी रहता है, वो आप सब जानते हैं, उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आपको लगता होगा कि बच्चों के स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, तो इनकी पढ़ाई जो है वो किसी तरह से हानि को प्राप्त हो रही है, एक तरह से पढ़ाई का, स्टडी का इनका लॉस हो रहा है। लेकिन मैं सभी माता पिता से और घर के सभी बंधुओं से एक विनम्र संदेश भी देना चाहूँगी और प्रार्थना भी करना चाहूँगी। आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो हुआ सो अच्छा हुआ या जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, लेकिन इस नकारात्मकता में भी एक सकारात्मकता को हम लोगों को देखना चाहिए। एक समय था जब कोई भी बच्चा गुरुकुल में अपने आचार्यों के संरक्षण में रहता था। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के और रात्रि के 9 बजे तक उस बच्चे की सारी व्यवस्था गुरुकुल के आचार्यों के नियंत्रण में रहती थी। अर्थात उसका सोना भी संयमित होता था, उसका उठना भी संयमित होता था, उसके खान पान भी संयम में था और उसकी जो पढ़ाई थी वह भी संयम में थी, जिसको आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ किसी ब्रह्मचारी के बताए जाते थे। आज माता पिता के पास वो सुअवसर है। आपके बच्चे बहाना नहीं बना सकते कि हम लोगों को बाहर खाने के लिए जाना है, क्योंकि बाहर मार्केट की क्या स्थिति है ये आप सब जानते हैं। तो शायद घर में माँ को एक मौका मिल गया अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिला करके उसे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का।
तो माताएं इतने प्रेम से भोजन बनाएं, इतने प्यार से भोजन बनाएं और बच्चे को इतने प्रेम से खिलाएं, क्योंकि भोजन का सीधा सीधा संबंध जो है वो मन से जुड़ता है। बाहर की चीज़ें खा कर के बच्चा बाहर की तरफ ही भागता था, लेकिन पुराने समय की अगर बात करें तो माताएं अपने हाथ से बच्चे को बना करके खिलाती थी, शायद वो स्वाद पूरे जीवन भर उससे अलग नहीं होता था। तो वैसा ही मौका आपको फिर मिला है। संयमित भोजन अपने बच्चों को आप कराएंगे तो निश्चित उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। दूसरी बात, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के पास भी एक बहाना होता है कि ऑनलाइन हमारा मन नहीं लगता, या कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, या टीचर फिर एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये देखना चाहिए, थोड़ा सा उनको प्यार से बैठ कर के समझाना चाहिए कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। उसी महत्व को ध्यान में रखते हुए उस शिक्षा को आप लोग इतना इंटरेस्टिंग बनाएं। उस बच्चे को ऑनलाइन जब पढ़ने के लिए बैठा है तो भी उसका कारण बता करके उसके साथ जुड़े रहें। वहाँ से अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो परिवार में जिसकी बात मानता है उसके पास बैठा करके उनको पढ़ाएं, या फिर आस पड़ोस में भी अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा शिक्षित और सभ्य लगता है तो उनके पास भी भेज करके अपने बच्चों की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, आप उसको कंटिन्यू रखें। उसमें किसी भी प्रकार की इस प्रकार की छूट न दें। और उसमें भी आप लोग ये कर सकते हैं, अपने बच्चे को थोड़ा सा समझा करके कि बेटे सुबह तुम्हें इतने समय पढ़ाई करनी है, दोपहर में इतने समय बैठ जाओ, शाम को इतने समय बैठ जाओ। एक टाइम टेबल आप उसका फिक्स कर दीजिए, उसमें पढ़ाई भी रहे और पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय घर वालों का ऐसा भी रहे, चाहे घर की माताजी हो या घर के पिताजी हो या दादाजी या दादी जी, कुछ समय अपने बच्चों के साथ ऐसा ज़रूर बिताए जिसमें आप अपने बच्चों को महापुरुषों की कहानियाँ, देशभक्तों की कहानियाँ, या अपने जीवन की कोई ऐसी घटना जो अच्छे विचारों से भरी हुई हो, अपने बच्चों के मन के जुड़ाव के लिए वो बातें आप उनको ज़रूर बताएं। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, उन बच्चों के अंदर चरित्र को लेकर के, विचारों को लेकर के वो संस्कार, वो विचार जरूर आप लोग दें, जिनसे कि भविष्य में चल कर के वो एक सभ्य नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक बने। आपकी ये पीढ़ी आपके ही संस्कारों पर टिकी हुई है, आप इसके निर्माता हो, आप इनको बना भी सकते हैं, आप इनको बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए आर्य समाज घरौंडा आप सभी लोगों को ये सुझाव देता है, जितना अधिक हो सके घर के कार्यों के साथ साथ जो संतानों के साथ आप लोगों को समय बिताने का अवसर मिला है, इसमें अधिक से अधिक ये विचार करें कि हम अपनी उस पीढ़ी पर अवश्य ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सबका धन्यवाद। इति ओम शांति।